हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक विच इज ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एन इनोवेशन वर्कशॉप। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इतने जल्दी वीडियोस लाने पड़ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में कल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कवर हो रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एन इनोवेशन वर्कशॉप। तो पहले इनोवेशन वर्कशॉप के डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। इनोवेशन वर्कशॉप में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, गोल्स होते हैं और टूल किट होती है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, योर फाउंडेशनल एक्शन एंड बिहेवियर, योर फाउंडेशनल एक्शंस एंड बिहेवियर। गोल्स में क्या होता है, कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव यू एम टू अचीव। और टूल किट में क्या होता है, मटेरियल्स, एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स एट योर डिस्पोजल। ठीक है, ये समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल होते हैं, गोल्स होते हैं और टूल किट होती है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एन इनोवेशन वर्कशॉप। तो क्या कहते हैं, नीड फॉर इनोवेशन। तो देखते हैं, विथ रैपिड मार्केट शिफ्ट, कंज्यूमर डिमांड्स एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉयज नीड टू बी मोर इनोवेटिव। तो क्या बोल रहा है, ये जो रैपिडली मार्केट चेंज हो रहा है, कंज्यूमर डिमांड चेंज हो रही है और जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है ना, उनके कारण कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। दिस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ बट ऑल्सो अडेप्टिंग चेंजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस की भी ज़रूरत है और न्यू आइडियाज़ जनरेशन की भी ज़रूरत है। एजुकेशन गैप, द एजुकेशन सिस्टम ऑफन ओवरलुक्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इसमें भी बताया गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। As these skills become more critical, the gap in innovation skills is becoming more evident. तो अभी कुछ टाइम से ये गैप जो है वो ज़्यादा दिखने लगा है लोगों को, और जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। की टू सक्सेस, इनोवेशन इज क्रूशियल फॉर बिजनेस सक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव एंड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। मतलब इनोवेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस की सक्सेस के लिए, और जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप है, उसके लिए। Companies focus on creativity in business process, product lines and management practices. तो क्या बोल रहे हैं, कंपनीज को फोकस करना चाहिए क्रिएटिविटी इन बिजनेस प्रोसेस, मतलब बिजनेस प्रोसेस में क्रिएटिविटी लानी चाहिए, प्रोडक्ट लाइन में और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। अब है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। टू कंसिस्टेंटली इनोवेट एंड सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन नीड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज विच ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रादर देन जस्ट स्लाइड एनहेंसमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशनल एक चेंज लाने की ज़रूरत है बिजनेस प्रॉब्लम्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में। हमेशा ही इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए रादर देन स्लाइट एनहेंसमेंट। क्या देखने वाले हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन। इनोवेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर होता है उसमें इनोवेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए। इट कांट बी इंट्रोड्यूस्ड ओवरनाइट बट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रैक्टिसेस टू यील्ड द बेस्ट रिजल्ट। मतलब ये एक रात में तो नहीं होता है, पर अगर ये कंपनी का कंसिस्टेंट पार्ट बन जाए तो इससे क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑन इनोवेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट एंड डेवलप देयर स्किल्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स टू जनरेट आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब क्या बोल रहा है, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज को तो वो ज़्यादा अच्छे से इनोवेशन जो प्रॉब्लम्स होती है या जो आइडियाज़ होते हैं उनको समझेंगे और डेवलप करेंगे अपनी स्किल्स को बहुत सारी टेक्निक्स में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, training also allows employees to apply these methods to improve work areas, fostering a culture of continuous improvement and creativity. तो क्या हो रहा है, ट्रेनिंग से क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है उस पर अप्लाई कर पाएंगे, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी। द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, द फैसिलिटेटर गाइड्स ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंट मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, जो फैसिलिटेटर होता है वो गाइड करता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के लिए और इंश्योर करता है कंसिस्टेंट एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट को। दे हेल्प द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिविटी एंड बिल्ड ऑन एरियाज। मतलब क्या बोल रहा है, ये हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, क्रिएटिविटी में और आइडियाज़ को बिल्ड करने में। आगे है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। फैसिलिटेटर यूज पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक्स टू हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स explore new ideas, evaluate paradigm and build on existing concepts। मतलब फैसिलिटेटर जो होता है वो पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिससे कि
ग्रुप मेंबर्स को हेल्प होती है न्यू आइडियाज़ को फाइंड करने में, इवेल्युएट करने में और जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बिल्ड करने में। अब है पैराडिग्म शिफ्ट। फैसिलिटेटर encourage paradigm shift to explore new possibilities which can lead to significant innovation। तो फैसिलिटेटर क्या करता है, एनकरेज करता है जिससे कि नई पैराडिग्म शिफ्ट हो सके और एक्सप्लोर कर सके नई नई पॉसिबिलिटीज़ को, जिससे कि इनोवेशन हो सके। ओवरकमिंग पास्ट फ्रेमवर्क्स कैन बी चैलेंजिंग बट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। मतलब जो पहले के फ्रेमवर्क्स हैं उनको ओवरकम करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर ये एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए। टैपिंग क्रिएटिविटी। Facilitator use exercises and activities to tap into the team's creativity. They address obstacles such as lack of support, past failures, and process disorganization to invoke change। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेटर कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटीज टीम्स को क्रिएटिव बनाने के लिए करता है। टीम्स की क्रिएटिविटी जो होती है वो इन्हेंस होती है इससे। ये क्या करता है, कुछ कुछ ऑब्स्टेकल डाल देता है जैसे कि लैक ऑफ सपोर्ट, पास्ट फेलियर्स एंड प्रोसेस डिसऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि चेंज को इन्वोक किया जा सके। सपोर्टिव कल्चर। इनोवेशन फ्लरिश इन अ सपोर्टिव कल्चर एंड एडवोकेट क्रिएटिविटी। मतलब क्या होना चाहिए, इनोवेशन जो होता है और अच्छा होता है अगर सपोर्टिव कल्चर हो जिससे कि क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। अ फैसिलिटेटर कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ द ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर एन इनोवेटिव एनवायरनमेंट। जो फैसिलिटेटर होगा वो इफेक्टिव तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो इनोवेटिव एनवायरनमेंट को फोस्टर करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी। उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव आउटकम्स। अ सपोर्टिव इनोवेशन कल्चर लीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज एंड प्रमोट डायनामिक इनोवेशन, एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल, एक्सप्लोर टाइप ऑफ इनोवेशन, आइडेंटिफाइंग इनेबलर्स एंड डिस्कवरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो सपोर्टिव इनोवेशन क्या होता है ना, एक पॉजिटिव आउटकम को देता है, जैसे कि लोगों को समझ में आएगा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी और इन लोगों को पता चलेगा कि हाउ टू मैनेज, प्रोमोट डायनामिक इनोवेशन को कैसे प्रमोट करें, मैनेज करें, एनालाइज बिजनेस मॉडल को कैसे एनालाइज करें और टाइप्स ऑफ इनोवेशन को कैसे एक्सप्लोर करें, इनेबलर्स को आइडेंटिफाई करना और डिस्कवर करना बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस को। अब देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। फैसिलिटेटर हेल्प आइडेंटिफाई वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग इनोवेटिव आइडियाज, इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज हैव द रिसोर्सेज टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू इनोवेशन एफर्ट। फैसिलिटेटर क्या करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो वेरियस टूल्स और टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, फैसिलिटेटर। इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए इंश्योर करता है एम्प्लॉयज़ को कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनोवेशन एफर्ट्स की ओर। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।